ओवैसी साहब एक बात बताइए, नवनीत राणा हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, आप लोग चलाते हैं और आके मुंह को लगा देते हैं माइक, बोलिए तो क्या बोलेंगे? ये क्या बात है? जुल्म है ये तो। अरे आप देखिए, ये बात गलत है आप लोगों की। इतने मासूम नहीं 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 नहीं, चलाते आप लोग हैं। टीआरपी राजे ओ चला, अब टीवी 9 पे चल रहा है, वही चल रहा है टीवी 9 पे। नहीं, लेकिन 15 अरे अब उसके बाद आपका बात सर बोलिए, रिएक्शन दीजिए। अब रिएक्शन ना दे हम नहीं तो 15 सेकंड का जवाब तोप से देंगे आप? नहीं, हम देखिए आपने क्या कहा, आप ये नहीं बोलते कि वो केस खत्म हो चुका है। और हमारे भाई के बारे में मैं आपको कई मर्तबा दावत दिया हूं, आपको पंकज भाई को, आते नहीं है, हेमंत साहब तो आते ही नहीं है, तो आप आ जाइए, हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000, वो तोप है हमारा। वो आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया महाराष्ट्र में, क्या ये कह के? क्या कह के? तो वो 15 मिनट नहीं नहीं, उन्होंने 16 सेकंड कहा, 16 सेकंड कहा उन्होंने। क्या बात है बताइए आप ऐसा बोल रहे हैं ये कर देंगे, क्या उसका मतलब क्या निकलेगा? यही सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र, यही तो हम बोल रहे हैं ना। देखिए, इनका ताल्लुक मोदी से नहीं है, ये मोहतरमा का जिसका आपने नाम लिया। तो आप भी तो कहते हैं सालार का बच्चा है, घर में चूड़ियां हाँ नहीं पहन बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, सालार का बेटा है। मैं कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी हूं। अगर कोई मुझे मारने आएगा, 6 गोली तो चला चुके हैं, अब दूसरे मरतबा अगर कोई सामने आएगा तो फिर मैं तो, या तो वो रहेगा या मैं ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना तो भाई। आप भी तो माहौल गरमाते हैं। अरे क्या माहौल जमा रहे हैं आप? आकर बोल रहे हैं 16 सेकंड में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या मतलब उसका? बोलिए, हम कुछ बोले क्या उनको? हम तो बोले ही नहीं, उनके नाम पे गए ही नहीं। आप आकर बोल रहे हैं तो अब क्या करेंगे? शुरुआत तो ये हुई थी कि आपके छोटे भाई ने बोला अरे कहां, अरे भाई वो खत्म हो गया, उसका लीगल क्लोजर हो चुका है, लीगली उसका केस खत्म हो चुका है। अब आकर आप बोलते हैं, और ये क्यों बोले हैं मालूम आपको? क्योंकि उनको बोला गया बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं या अमित शाह बोले कि तुम हैदराबाद जा रहे, बोल दो, ये माहौल गर्म करो। क्या माहौल गर्म कर रहे हैं? क्या माहौल गर्म कर रहे हैं? कुछ हो रहा ही नहीं है। ये सब कौन बताया आपको? अरे हमारे भी बहुत से कान है हर जगह पे, ऐसा मत समझिए। मगर मेरा मानना ये कि कोरोना लिए थे इसलिए वो इफेक्ट हो रहा है उसका। आपने अपने कानों का जिक्र किया है तो मुझे ये बताइए, आधा चुनाव हो गया, अभी तक क्या तस्वीर दिख रही है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मेरी कोशिश एक ही है कि तीसरी मरतबा इस देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, हमारे पार्टी, हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतें। ये हमारी कोशिश है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डेटा आपके पास आता है, आप लोगों के पास डेटा क्रंचर्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन कैसा चुनाव लड़ रहा है? अरे मुझे क्या करना है, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उनसे, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनसे। लेकिन इसलिए ताल्लुक की बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ। वो ये कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर ओवैसी को आगे कर देते हैं। अरे भाई, हम अमेठी नहीं लड़े तब भी हार गए उनके भाई, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हम क्या, आप हर चीज का जिम्मेदारी हमारे सर पे बांध लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई बात नहीं। एक परसेप्शन ये है कि जब थोड़ा सा चुनावी माहौल ठंडा लगता है तो होता ये है कि कुछ ऐसा करो कि ओवैसी साहब के 1-2 बयान आ जाए, पूरा तवा गर्म हो जाएगा। आप हमारा बयान कैरी मत करिए, ठंडा रहेगा माहौल। आप बोलते हैं ना, बंद कर दीजिए। आप बोलिए माहौल ठंडा रखना है, बर्फदान में रखना है, 0 डिग्री रखना है, कर दीजिए, कैरी मत करिए। आप बोलिए मौन व्रत होगा ओवैसी का, कोई नहीं बोलेगा, मत चलाइए भाई। आप जब आकर रिएक्शन पूछते हैं, अच्छा कंपटीशन होता है, कई मरतबा तो ऐसा होगा पंकज भाई कि आपको नहीं दिए तो नाराज हो गए आपका हैदराबाद का, बोले मैं आपसे मरा आपके चैनल को, हम क्या करेंगे? माहौल गर्म प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माहौल गर्म अमित शाह कर रहे हैं, पूरा माहौल गर्म कर रहे हैं। एक जगह एक बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद धूप में ज्यादा कैंपेन कर लिए, बाद में ख्याल आया कि चलो जो एक झूठी सफाई देते हैं दे दो, वैसे ही दिख रहा है मेरे को। अरविंद केजरीवाल ने एक विवाद को जन्म दे दिया है। उनका यह कहना है कि अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे और वो पद से हट जाएंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल को शायद अंदर की बात मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम। मगर मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में रहेंगे। भाई मोदी नहीं है तो बीजेपी क्या है बताइए? बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी बीजेपी, याद रखिए।
ये सब जो नाच रहे हैं ना, ये सब मोदी की वजह से नाच रहे हैं ये लोग। अब वो उनको अंदर की बात मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता कि मोदी छोड़ के जाएंगे बीजेपी को। माधवीलता भी यही कह रही थी कि हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं, हाँ, हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं। माधवीलता अरे भी वो यही- छोड़िए ना ये सब। उनका अस्पताल जो है कोविड के दौरान 10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हो गया था क्योंकि वो गरीबों से ज्यादा पैसा चूस रहे थे। अब उनके बारे में क्या बात करना है? क्या अरविंद केजरीवाल को अभी भी आप बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहते हैं? बिल्कुल दो राय नहीं है उसमें। क्या वजह है इसकी? अरे बहुत वजह है, बहुत वजह है, बहुत वजह है। उनका गवर्नमेंट स्कूल में बोलते हैं कि एक ही समुदाय के रिलीजियस किताब को पढ़ाया जाएगा, दूसरे समुदाय का नहीं पढ़ा जाएगा। वही तो 370 का सपोर्ट किए थे पार्लियामेंट में। यही हमको समझ में नहीं आता है, ये क्या बात है भाई? आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी को हराइए ना, कन्वीनियंस के लिए क्यों आप जमा हो रहे हैं? फिर 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे ट्रिपल तलाक को सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे CAA को सपोर्ट किए। लेकिन बीजेपी से लड़ाई का सबसे अधिक खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ रहा क्या? है। जेल गए, जमानत पे क्या? छूटे हैं। एक बात सुनिए, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर जो 4-4 साल से सड़ रहे हैं तिहाड़ जेल में, उनका क्या होगा? एक लड़की है जो 4.5 साल से जेल में सड़ रही है, उसको बेल नहीं मिल रही है। एक ईसाई पादरी था 25 साल का, वो मर गया जेल के अंदर। तो यही हम समझ में नहीं आ रहा हमको। हमारा एक ही आर्गुमेंट है कि जब बेल उनको मिल सकती है तो सबको मिलनी चाहिए ना बेल। केजरीवाल को तो जेल हुई, लेकिन आप पे तो कोई, आप इतना बोलते हैं, आप पे तो कोई मुकदमा क्या? हुआ नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं जो लोग जेल में भी हैं, CAA प्रोटेस्ट के बाद कितने जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि छोटा रिचार्ज कैसे हैं अरविंद? हाँ, अब बहुत है उनका, आइडियोलॉजिकली उनके करीब है, बहुत आइडियोलॉजी के करीब है उनके। तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा कौन? केजरीवाल को? अब वो जेल गए हैं तो होगा, कुछ ना कुछ बात होगी उसमें, वो तो कोर्ट तय करेगा जो उन पे जो केस है उनके ऊपर। मगर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको मानते हैं, मानना चाहिए सबको, मगर सबको लिए तो मिलना चाहिए ना।